गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है सेकंड, उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायलेक्ट्रिक स्फीयर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है कि इसमें स्फीयर में एक डायलेक्ट्रिक मीडियम होता है, एप्सिलॉन आर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो उसके अंदर और हम बाहर विभव निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इनसाइड और आउटसाइड। ये सब हम कर रहे थे, हम पिछला हमने पीरियड लिया था। तो इसके जो आगे हम जो करेंगे, हमने नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन यूज करी थी, अब हम करेंगे यूजिंग बाय टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन। तो टेंजेंशियल में हमारे जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो हम लेंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1t इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 2t। मतलब 1 मीडियम में टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 मीडियम में घटक है ये उसका। इसको लिखेंगे हम 1/r करली फाई इन अपॉन करली थीटा। ये उसी में डेल का एक इस पद है -1/r। एक हमारे पास में आउट है और एक इन है। इन मतलब 1 और आउट मतलब 2। तो ये इक्वेशन हमारी आएगी 13, पिछले से कंटिन्यू आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो फाई इन हमने लिखा था, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं अपने, करली फाई इन अपॉन करली थीटा, क्योंकि ये कंडीशन भी इसमें साथ में लिख ही देते हैं। -1/r तो कट जाएगा, करली थीटा r बराबर ए क्या है? रेडियस है उस स्फीयर की। ठीक है, अब अपन ने एक फाई इन हमने लिया था, तो फाई इन मैं लिख देता हूँ फाई इन सिग्मा एल बराबर 0 से इन्फिनेटिव। ठीक है ना, और एक कोफिशिएंट आया था ए एल आर की घात एल और एक बहुपद आया था पी एल कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर थी हमारे 2। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, शायद हो सकता है हमने लिया भी हो थीटा। तो ये केवल थीटा इसमें है, पी एल कॉस थीटा। तो ये सिग्मा एल बराबर 0 से इन्फिनेटिव ए एल आर की घात एल। इसमें क्या करते हैं, यहाँ एक निशान लगाते हैं 1, एम लिखते हैं वैसे तो, मतलब डेरिवेटिव की संख्या। तो हमने एम का मान 1 ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास में P1 डैश आ गया, P1 डैश पी एल डैश कॉस थीटा, एक बार डेरिवेटिव। अब इसी तरह से हम फाई आउट भी हमने लिखा था, इसकी अगली इक्वेशन थी फाई आउट। -E0r cos थीटा, एक तो ये प्लस सिग्मा एल बराबर 0 से इन्फिनेटिव dl और r की घात -l+1 और एक बहुपद था हमारा pl cos थीटा। और ये इक्वेशन नंबर हमारे जो आई थी ये थी 7। अब इसका हमें अवकलन करना है अपॉन करली थीटा। इसमें ये थीटा cos थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और l बराबर 0 से इनफाइनाइट dl, और इसको हम नीचे लिख सकते हैं r की घात l+1, और ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ cos थीटा है इसलिए पी एल डैश cos थीटा। ये हमारे पास में दोनों डेरिवेटिव आ गए। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसमें r बराबर a रखना है, एक तो इस इक्वेशन में और एक इक्वेशन में। हमारी इक्वेशन चल रही थी 13। ठीक है ना,
करली फाई इन अपॉन करली थीटा आर बराबर ए। तो हमारी जो इक्वेशन है ये चेंज होकर क्या आ जाएगी, सिग्मा एल बराबर 0 से इनफाइनाइट ए एल और आर बराबर ए की घात एल और पी एल डैश कॉस थीटा। ये इक्वेशन हम लिखेंगे 40 में, नंबर तो कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये साफ कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो डेरिवेटिव है इसको लिखेंगे करली फाई आउट अपॉन करली थीटा और इसमें लगाएंगे आर बराबर ए कंडीशन। तो ये हो जाएगा E0 A साइन थीटा प्लस इसमें क्या हो जाएगा सिग्मा एल बराबर 0 से इन्फिनेटी DL अपॉन आर की जगह ए आ जाएगा L प्लस 1 और PL डैश कॉस थीटा। ये आ जाएगा 14B। ये 14A 14B दो इक्वेशन आ गई। अब अपने क्या करेंगे 13 इक्वेशन में इन दोनों के मान रखेंगे। ठीक है ना। मतलब इसको और इसको बराबर करेंगे। तो सिग्मा एल बराबर 0 से इन्फिनेटी ए एल ए की घात एल पी एल 1 कॉस थीटा बराबर E0 A साइन थीटा प्लस सिग्मा एल बराबर 0 से इनफाइनाइट डी एल ए की घात एल प्लस 1 पी एल डैश कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 15। अब अपने लेंगे L बराबर 1 कंडीशन। L बराबर 1 तो देखो इसमें अगर अपने रखते हैं जैसे हमारे पास में पी एल कॉस थीटा होता है, जैसे ये हमारा बहुपद है तो L बराबर 0 हो, ठीक है, तो इसका मान होता है 1। L बराबर 1 हो तो इसका मान होता है कॉस थीटा। अब चूंकि इसका अवकलन है जैसे P1 डैश है, ठीक है ना, एक बार अवकलन है तो cos थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इक्वेशन जो 15 है इसमें L बराबर 1 हमें L बराबर 1 रखते हैं इसमें। तो A1 A P1 डैश कह दो या 1 कह दो, ठीक है ना, ये डेरिवेटिव की संख्या है और E0 A साइन थीटा, ठीक है। और इसमें हम करेंगे प्लस T1 और A स्क्वायर P11 कॉस थीटा। P1 डैश कॉस थीटा या P11 कॉस थीटा का मान होता है माइनस साइन। ये भाई ये डी है ना, डेरिवेटिव बताता है कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ तो एक बार बताता है, और ये 1 है ना, ये घात बताता है उस बहुपद की, ठीक है। तो इसकी जगह हम माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा ये हमने लिख दिया बराबर E0 A, ये साइन थीटा है तो प्लस का ही है, और यहाँ पर भी माइनस साइन थीटा आएगा। अब देखो साइन थीटा सब में से कैंसिल हो जाएंगे और माइनस साइन थीटा भी कैंसिल करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा।
तो आएगा A1 माइनस E0 प्लस D1, एक A और आएगा यहाँ, ठीक है, और A स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमें A1 का मान निकालना है, माइनस E0 प्लस D1 A क्यूब, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे, जैसे 15 आया ना, इसको लिख देंगे हम 15A, ठीक है। चलो A1 की मान आप लिख लेना L इक्वल टू 1 पर, यूजिंग टेंजेंशियल इक्वेशन। अभी हम D1 का मान भी निकालेंगे, पर चलो अब लेते हैं हम L नॉट इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, AL A की घात L PL डैश cos थीटा, एक तो ये लिखेंगे। ये जो पद है ये L बराबर 1 के लिए होता है, क्योंकि माइनस E0 लेते हैं, अपने याद हो तो वो C1 की जगह लेते हैं, तो ये L बराबर 1 के लिए होता है। तो इसको हम शायद छोड़ देंगे, देख लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है ना, ये हमने पहले भी किया था इसलिए मुझे याद रह गया। तो अब हम लेंगे केवल सेकंड पर L बराबर 0 से इनफाइनाइट, भाई इसमें 1 नहीं होगा क्योंकि L नॉट इक्वल टू 1 कंडीशन लेके चल रहे हैं अपने। DL A की घात L प्लस 1 PL डैश cos थीटा, और ये बहुपद और ये बहुपद आपस में क्रॉस हो जाएंगे। तो हमारे पास में जो AL का मान आएगा वो आएगा DL अपॉन A 2L प्लस 1, ठीक है, बस ये आएगा। वो तो क्या आएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी 15B। अब हमने पहले भी A1 और AL के मान निकाले हैं, वो हमने नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन लेके निकाला है। तो उसमें क्या करेंगे, हम A1 की A1 से तुलना करेंगे, बराबर करेंगे, और AL की AL से। AL की वैल्यू अगर हम, मतलब मैं वैल्यू लिखता हूँ पहले, जैसे ये जो AL का मान है, जब L नॉट इक्वल टू 1 होता है, जब हम AL निकालते हैं, जो AL का मान आता है, और जो पहले हमारे जो नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन लेके हमने जो AL का मान निकाला था, इन दोनों को अगर बराबर करते हैं ना, तो AL DL कोई मान आता नहीं, कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये एक तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एक तरह की इक्वेशन है, इसमें कोई मान आएगा नहीं। तो हम इसमें मतलब एक तो ये इक्वेशन 15B, और एक ये वाली इक्वेशन जो हमने AL लिखी थी, अब वो देख कर लिखनी पड़ेगी, वो तो क्या है AL, हाँ ये इक्वेशन आपको याद है इसलिए लिखा हूँ, DL अपॉन एप्सिलॉन R L प्लस 1 अपॉन L 1 अपॉन A 12 प्लस 1, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर था 12। तो 12 15B को अगर हम बराबर करके सोल्व करेंगे तो हमें कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि AL DL बराबर 0 लिखेंगे, L नॉट इक्वल टू 1 के लिए। एक कंडीशन हमारे पास ये है, इसको नंबर देंगे हम 15C। इसी तरह से जो A1 हमने निकाला था पहले यूजिंग नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन, वो भी लिख देता हूँ मैं, A1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R और E0 प्लस 2D1 अपॉन A क्यूब। ये जो हमने निकाला था इसका इक्वेशन नंबर था 11। ओके, इक्वेशन नंबर सही लिखने से क्या होता है कि पता रहता है कि ये इसमें ये है, नहीं तो फिर सब क्रम बिगड़ जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन हम लिखेंगे कि भाई यूजिंग
11 और 15A इक्वेशन हम इन दोनों को बराबर करेंगे। तो करते हैं -1/εr E0 प्लस 2d1/a³। एक तो ये लिख लिया हमने बराबर -E0 प्लस d1/a³। ठीक, हमें इसमें क्या करना है कि d1 का मान निकालना है। ठीक है, और हमारे पास E1 का मान जो निकला हुआ है उसमें रखना है ये मान। ठीक है ना, जैसे ये d1 का मान इसको सॉल्व करके आएगा, ये d1 का मान हमें इसमें रखना है। ठीक, जैसे -E0/ε0r, इस E0 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का E0 बराबर, ये माइनस का होगा, ये उधर जाएगा। ठीक है ना, तो 2d1/a³, क्योंकि ये माइनस का होगा तो जाके ये प्लस का हो जाएगा, और ये चीज़ प्लस की है ही d1/a³। एक अपने भूल गए, ये εr गुणे में हो आएगा। ठीक है, इसमें से E0 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा -1 प्लस εr/εr, ऐसे लिख सकते हैं और देखते हैं इसको, बराबर ये d1/a³, बचेगा क्या 2/εr प्लस 1, ये बचेगा। देखो εr दोनों जगह से कट रहा है, तो E0 ये आ जाएगा εr-1 बराबर d1/a³, ये आ जाएगा εr प्लस 2 अपॉन जो आएगा वो कट जाएगा। ठीक है, εr आएगा वो कट जाएगा। तो हमें चूंकि d1 का मान निकालना है, d1 का मान निकालना है, तो εr-1 और नीचे आएगा εr प्लस 2। ठीक है, और E0 आ ही रहा है, और ये जो a³ है ये गुणे में आएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ ये वैल्यू, तो ये इक्वेशन आएगी, हमारे चल रही थी 15ABC, ये 16A आ जाएगी। ठीक है, ये आएगी, और मैं इस d1 का मान जो है वो A1 में रखना है। ये मान है क्या, नहीं ये वाला 15 इक्वेशन। ठीक है ना, 15A एंड 16A, 15A एंड 16A, इसे लिख रहे हैं अपने -E0 प्लस 1/a³। d1 की जगह मान क्या आएगा εr-1 εr प्लस 2, तो ये आएगा, इसको बड़ा कोष्ठक कर लो, और E0a³ ये आएगा, इसकी जगह मान रखा है, ये a³ कैंसिल हो जाएगा और E0 कॉमन आ जाएगा, तो -1 प्लस εr। ठीक है, ये अब इस सबको सोल्व करना है, तो A1 का मान हमारे पास आ जाएगा। सोल्व करते हैं, नीचे तो आएगा εr प्लस 2, और ये εr माइनस का और माइनस का 2, और प्लस का εr माइनस का 1, ये चीज़ आएगी, और E0
सोल्व कर सकते हो आप। एप्सिलॉन आर तो आपस में कट जाएगा, -2 -3 बनेगा, -3 E0 और नीचे आएगा एप्सिलॉन आर +2। ये हमारे पास में E1 का मान आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ रहा है। तो हमारे पास में जो E1 का मान आएगा, D1 का मान रखने के बाद -3 E0 अपॉन एप्सिलॉन आर +2। ये इक्वेशन हम 16B लगाएंगे। नंबर ध्यान रखना, क्योंकि आगे अभी बहुत लंबा टॉपिक है, ये अलग अलग पार्ट में चलेगा। तो इक्वेशन नंबर हमेशा सही नोट करते चलो। बाकी वीडियो है ही, दोबारा देख लेना। हेल्प है और तो क्या है। ठीक है, E1 आ गया, D1 का मान रख के E1 आ गया। अब एक हमारे पास में क्या है, फाई इन हमने वैल्यू ली थी। नंबर 2 इक्वेशन, L बराबर 0 से इनफाइनाइट AL R की घात L PL cos थीटा, शायद यही होनी चाहिए, मैं देखता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। हम इसका थोड़ा प्रसार करेंगे। क्यों? क्योंकि L बराबर 1 पे ही हमारी मान आ रहा है A1 का और D1 का। ठीक है ना। और जब L 1 के बराबर नहीं है तो हमारा जो AL और DL है वो 0 है, इसलिए हम इसका प्रसार करेंगे। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हमने, तो एक बार प्रसार करके दिखाता हूँ। 1R P1 cos थीटा, पहले 0 करेंगे, वो घात 0, फिर बनाएगा P1 R P1 cos थीटा प्लस फिर 2 आ जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा आगे। ठीक है, अनंत तक। तो जब L 1 के बराबर नहीं है तो जो कोफिशिएंट होंगे ना, AL DL जैसे A0 A2 A3 D0 D2 D3 वो सब 0 हो जाएंगे, तो वो पद 0 हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ ये लेना है, A1 R P1 cos थीटा। P1 P0 cos थीटा तो 1 होता है, P1 cos थीटा क्या होता है बताओ देखें। A1 R P1 cos थीटा होता है। ठीक है, और A1 की जगह मान क्या रखेंगे हम, ये -3 E0 R cos थीटा, और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन R +2। ये इक्वेशन आएगी फाई इन पोटेंशियल। ये डायरेक्ट्रिक स्फीयर के अंदर विभव आएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 17A। इक्वेशन नंबर हमेशा ध्यान रखो, नहीं तो आगे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से ये तो काम का नहीं है। फाई आउट जो सेकंड मीडियम में है, आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक स्फीयर, उसमें हम फाई आउट लिखेंगे, और उसमें भी वही कंडीशन L बराबर 1 वाली लेनी है, क्योंकि L अगर 1 के बराबर नहीं है तो A और D दोनों 0। तो हमें केवल 1 वाला पद लेना है। देख लेते हैं, पूरा लिख लेंगे। तो पहले हम फाई आउट लिखेंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर 7 लिखी थी ना, वो -E0 R cos थीटा प्लस सिग्मा L बराबर 0 से इन्फिनिटी DL, और R की घात L+1 होना चाहिए, और PL cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 7 थी। ठीक है, फाई आउट। अब हमें -E0 R cos थीटा, हमें L बराबर 1 वाले ही पद लेने हैं। ठीक है ना, लिख सकते हो आप इसको पूरा, लिखना चाहो तो लिख देता हूँ मैं, जैसे D0 R1। ठीक है, पहले 0 लिखेंगे, सॉरी हाँ 0 लिखेंगे तो ये 1 आएगा, P0 cos थीटा। ठीक है, और इसका अगला 1 1 2 1। ठीक है, इस तरह से हम चलते जाएंगे।
तो हमें केवल भाई डी का मान जब ही है जब वो 1 के बराबर है, अन्यथा नहीं है। तो E0 आर cos थीटा, इसमें तो कोई है नहीं, तो L बराबर 1 के लिए ही है, और ये आ जाएगा अपने प्लस में D1 अपॉन, अच्छा ए लेना है क्या, एक मिनट, फाई आउट निकाल रहे हैं, आर स्क्वायर P1 cos थीटा, P0 cos थीटा, P cos थीटा आएगा। अब क्या है, D1 का मान रखना है हमें, ठीक है। ये फाई इन हमने 17A निकाल लिया है। अब हम एक बार देखें तो वीडियो चल रहा है क्या, अरे ये ठीक है। तो जो फाई आउट D1 का मान रखना है, फाई आउट चल रहा था हमारा आउटसाइड माइनस E0 आर cos थीटा, अगला पद है प्लस D1 की जगह में मान रखना, D1 का मान हमारे पास है ही नहीं, क्या था देखते हैं, D1 एप्सिलॉन आर माइनस 1, नीचे है एप्सिलॉन आर प्लस 2, एप्सिलॉन आर प्लस 2 और E0 ए क्यूब, E0 ए क्यूब, ये मान D1 का है और cos थीटा, इस D1 की जगह मान रख दिया और नीचे आर स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये आर स्क्वायर, देख लेता हूँ आर को, ये क्यूब, ये आर स्क्वायर का इस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये आर कहाँ से लिख दिया आपने, फाई आउट अपने लिखा था L बराबर 1, तो ये आर स्क्वायर ही आएगा, आएगा सही। ठीक है, करते हैं अपने, हो जाएगा आगे अपना आप, तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई, ठीक है, फाई आउट, इसको हम नंबर लगा देते हैं 17B, ठीक। अब ये फाई आउट भी आ गया, फाई इन भी आ गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है इनसाइड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये संबंध होता है, ठीक है ना, इन है तो फाई इन लेंगे, और ये जो ग्रेडियंट है जैसे आर कैप करली फाई इन अपॉन करली आर, तो ये होता है प्लस थीटा कैप अपॉन आर करली फाई इन अपॉन करली थीटा, ठीक है। अगला लिखो मत लिखो, फाई तो है नहीं, तो फाई कैप आर साइन थीटा करली फाई इन अपॉन करली फाई, ये होता है। तो जैसे अपने करली फाई इन का करली आर के सापेक्ष अवकलन हमें चाहिए, तो ये फाई इन हमारे पास 17A में लिखा हुआ है, इसका आर के सापेक्ष करेंगे तो माइनस ये R1 हो जाएगा बस, ठीक है,
और नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन आर प्लस 2 इस तरह से। लेना पड़ेगा। और ऐसे एक अपन और निकाल सकते हैं अपने कर्ली फाई इन अपॉन कर्ली थीटा। तो ये जो cos थीटा है इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3E0 r साइन थीटा अपॉन आ जाएगा एप्सिलॉन आर प्लस 2। ये दो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। और जो फाई वाला है वो जीरो हो जाएगा, फाई वाला डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। अभी हम सब मिटा सकते हैं। आज हम ई नहीं निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। ये पार्ट 2 है, इलेक्ट्रिक स्फीयर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई इन माइनस आर के, इसकी जगह मान रखेंगे अपने माइनस 3E0 cos थीटा अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2 और एक प्लस 1 अपॉन आर, इसकी जगह मान रखेंगे 3E0, एक अपने पास में थीटा कैप हो रहेगा E0 आर साइन थीटा अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2। ये जो चीज़ है ठीक है, आर से आर कैंसिल। अब क्या करेंगे अपने, देखो ऐसा है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालो सबसे पहले। तो 3E0 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2, अंदर क्या बचेगा माइनस cos थीटा बचेगा आर के प्लस साइन थीटा थीटा के। ये स्फीयर के कोऑर्डिनेट में जेड के होता है सर, यही होता है मेरे हिसाब से। या फिर माइनस कॉमन आके फिर होगा, माइनस कॉमन आएगा इसमें से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा आपके cos थीटा आर कैप माइनस साइन थीटा थीटा के। ठीक है, ये ई इन जेड कैप का मान होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में cos थीटा आर कैप। जब मैथमेटिकल फिजिक्स का जो वीडियो है वो बनाऊंगा, जब देख लेंगे वो क्या आता ही होगा, आप पढ़ा ही होगा आपने। तो ये जेड कैप, तो ये ई इन ठीक है, 3E0 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2, ये हो जाएगा जेड कैप। और E0 जेड कैप है वो हो जाएगा ई वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2। ये इक्वेशन है 18A। तो 18A तक हमने कर लिया है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द डायलेक्ट्रिक स्फीयर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 3E एप्सिलॉन आर, 3E वेक्टर एप्सिलॉन आर प्लस 2। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।